रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड है, रिस्पॉन्सिबल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए एक स्पायरल वाल्व होती है जो प्रेजेंट होती है कुछ जगह पे ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा सके। लीवर और पेनक्रियाज की बात करें तो रूडिमेंट्री होती है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब इतनी स्ट्रक्चरली फंक्शनली इतना वो नहीं होता है एडवांस, तो इट्स रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जॉड फिश की बात करें तो जिसे गैनाथोस्टोम्स, द एवोल्यूशन ऑफ जॉज मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट अलाउइंग फॉर मोर एफिशिएंट प्रे कैप्चर एंड प्रोसेसिंग। माउथ की बात करें तो जॉ के पास जो है, आप जॉ आ गया तो ऑब्वियसली बात है डेवलप हो गया, तो डेवलपमेंट तो ज़्यादा अच्छे से प्रे समझ पाएगा, कर पाएगा। ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन दी डाइट, शार्प एंड पॉइंटेड जैसे कार्निवोर्स में, और फ्लैटेंड होती है हार्बिवोर्स में। स्टमक की बात करें एक तो एक डिस्टिंक्ट स्टमक इवॉल्व होता है जिसमें एक साइट मिलता है ताकि फूड स्टोर हो सके और इनिशियल केमिकल डाइजेस्ट कर सके ऐसे एंजाइम से, जैसे कि यहाँ पे शेप जैसे जे शेप होती है, जे शेप वेरी करती है। उसके बाद बात करते हैं इंटेस्टाइन की, तो शॉर्ट इंक्रीजिंग टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल ट्रांजिशन एक लैंड का अलग ही लेवल पे होता है, लाइक ऑब्वियसली लैंड पे आ रहा है चीज़ें। तो माउथ की बात करें तो ओरल कैविटी हो जाती है, स्पेशलाइज हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है मस्कुलर टंग का। एंड सलेवरी ग्लैंड्स अपीयर इन सम ग्रुप जिसमें लिब्रिकेशन का काम होता है। फेरिंग्स का अगेन वही काम है। इसोफेगस एक लॉन्गर ट्यूब है। स्टमक के पास क्या होता है, डाइजेशन भी होता है, स्टोरेज भी होता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके पास एक मस्कुलर इवॉल्व होता है, जो एक मस्कुलर गिजार्ड आ जाता है लाइक बर्ड्स। इंटेस्टाइन की बात करें तो इनमें इंक्रीजिंग रेजुलाइजेशन हो जाती है, स्मॉल और लार्ज में लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन देखने लगता है। क्लोएका की बात करें तो एक कॉमन ओपनिंग होती है इनमें भी। बर्ड्स की बात करें तो इनकी फ्लाइट के लिए इनका बहुत अडाप्टेशन होता है, तो इवॉल्व लाइट वेट और एफिशिएंट इनका लाइट वेट होता है। माउथ की बात करें तो इनमें टीथ नहीं होते हैं, एक बीक होती है स्पेसिफिक डाइट के लिए, क्रॉप होता है ताकि वो टेम्पररी फूड को रख सके, इवॉल्व कर सके। हाईली स्पेसिफाइड विद अ 2 पार्ट स्टमक, द प्रोवेंटिकुलर्स जिसमें ग्लैंडुलर स्टमक हो जिसमें केमिकल डाइजेशन होता है, एंड द गिजार्ड विच इज़ अ मस्कुलर स्टमक जिसमें ग्रिट फॉर मैकेनिकल ब्रेकडाउन। पहले में क्या हो रहा है, केमिकल डाइजेशन, दूसरे में मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो रहा है। इंटेस्टाइन की तो छोटी होती है। क्लोएका की बात करें तो इसमें भी प्रेजेंट होता है। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एडेप्टेशन रखता है, रिफ्लेक्टिंग देयर वाइड रेंज ऑफ डाइट्स। माउथ की बात करें तो पोजेस लिप्स चिक्स फॉर मैनिपुलेटिंग फूड। टीथ की बात करें तो इसमें ज़्यादातर ये हेटेरोडोंट होते हैं, बोले तो इंसाइजर, कैनाइंस, प्रोमोलर और मोलर प्रेजेंट होते हैं अपने अपने फंक्शंस के लिए। सिलेबरी ग्लैंड्स पे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। कैन बी अ सिंपल सैक विच इज़ अ मोनोगैस्ट्रिक, एक भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स मल्टी चैम्बर्ड भी हो सकता है, 4 चैम्बर्ड स्टमक भी होते हैं रूमिनेंट्स के। तो इंटेस्टाइन की बात करें तो हाईली डिफरेंशिएट इनटू लॉन्ग कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन एंड लार्ज इंटेस्टाइन फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड वेस्ट फॉर्मेशन। सीकम भी प्रेजेंट होता है हर्बीवोरस में ताकि वो माइक्रोवेव फर्मेंटेशन कर सके। एनस प्रेजेंट होता है, सेपरेट ओपनिंग होती है। एवोल्यूशनरी ट्रेट की बात करें तो जितनी ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं, जितना रीजनरेशन जा रहा है ट्रैक्ट का, फ्रॉम अ सिंपल ट्यूब टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स लाइक स्टमक एंड डिस्टिंक्ट स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। अडेप्टेशन टू डाइट की बात करें तो स्ट्रक्चरल लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हमारे डाइट का अडेप्टेशन है। जैसे कार्निवोर्स में छोटा होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वहाँ पे फूड कार्निवोर है। हार्बिवोर्स में उनको ग्रासेस के लिए ज़्यादा चाहिए, डाइजेशन के लिए सेलुलोज चाहिए, इसलिए उसमें लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन्स, द लीवर एंड पेनक्रियाज बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड। अब यहाँ पे ज़्यादा ग्लैंडुलर चीज़ें डेवलप हो जाती है, ज़्यादा इनमें एंजाइम्स आ जाते हैं। तो एवोल्यूशन मैकेनिज्म्स फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया के लिए भी होते हैं, स्पायरल वाल्व्स आ गई हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था ना, मतलब मैंने बताया था ना कि आपको जब आप उसमें पढ़ रहे थे साइक्लो उसमें, अभी हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि फिशेस में वाल्व्स आ जाती हैं, लाइक जॉड फिश में जब बात कर रहे थे तो पायलरिक सीका विलाय इंक्रीज इन इंटेस्टाइनल लेंथ और इनहेंस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। Symbiotic relationships with microorganisms, particularly important in herbivores for digestion of cellulose through fermentation in specialized gut region, जैसे कि र्यूमन और सीकम। मैंने बताया था ना कि मेथेनोजन्स भी होते हैं कुछ के गट में, हमने बहुत पढ़ा भी है, लाइक आर्की बैक्टीरिया बोलते रहते हैं मेथेनोजन्स, तो यही है। सिम्बायोटिक रिलेशन। एडेप्टेशन की बात करें तो बर्ड्स में एक लाइट वेट सिस्टम होता है क्योंकि उनको उड़ना होता है, बैठना नहीं होता है। तो वाइट मैमल्स, फिर वाइल्ड मैमल्स के पास बहुत स्पेशल डेंटेशन भी होता है ताकि वो अच्छे से फूड प्रोसीड कर सके। अगर मैं समरी में बताऊँ तो वर्टिब्रेट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम एक अंडरगोन बहुत रिमार्केबल इवोल्यूशनरी जर्नी में जाता है जिसमें बहुत सारे अडेप्टेशंस होते हैं
हर अपर लेवल पे, रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स इकोलॉजिकल प्रेशर्स एंड डाइटरी हैबिट्स। और कंपैरेटिव स्टडी यही है जो मैंने आपको बताया कैसे डाइवर्सिफाइड होता है। अब ये फिगर देखिए, आप यहाँ पे देखो, आप सेकंड स्ट्रिंग देखो, ऐसे राउंड माउथ दिख रहा है आपको। फिर आप फिश में देखो, यहाँ पे आपको पाइलोडिक सीका दिख रहा होगा। इलेस्मो ब्रांक में देखोगे तो आपको कार्डिक स्फिंक्टर ड्यूटम, ये सब स्पाइरल वाल्व दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल मुड़े ड्यूटम दिख रहे हैं एम्फीबियंस में, और यूरिनरी ब्लैडर ऐसे साइड से है। फिर आप रेप्टाइल में देखोगे तो रेप्टाइल में